श्याम साहब मेडिकल कॉलेज में शनिवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह सम्मान समारोह थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के लिए आयोजित किया गया था। सम्मान समारोह का आयोजन श्याम साहब मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में प्रमुख रूप से सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व अधीक्षक डॉक्टर सीवी शुक्ला, पूर्व अधिष्ठाता और सेनाध्यक्ष के बड़े भाई डॉक्टर पीसी द्विवेदी, अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा, डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर शशि जैन, डॉक्टर ज्योति सिंह, डॉक्टर हरिओम गुप्ता सहित अन्य डॉक्टर और पीजी यूजी के छात्र स्टाफ मौजूद रहे। सम्मान समारोह के दौरान थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को साल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में जनरल उपेंद्र द्विवेदी को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। इस दौरान जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सभी चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि देश सर्वोपरि है, इसके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को संरक्षित करना है, इसलिए यहाँ हर भारतीय एक सैनिक की तरह है। सेनाध्यक्ष ने कहा कि देश निर्माण के लिए जरूरी है कि सबका साथ में मिलकर सफर तय करना, सबको जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। जैसे स्वच्छता अभियान, जिसे हम पूरी तरह नहीं समझते, इसे एक मुहिम के तौर पर प्रत्येक नागरिक को लेना चाहिए। सेनाध्यक्ष ने बताया कि सैनिकों को इलाज देने के लिए नजदीकी अस्पताल में भेजने का प्रावधान होता है। जो इस युद्ध में हमने धर्म युद्ध की कार्रवाई की, जब आप देखें जब हम टारगेट डिस्ट्रॉय किए थे तो हमने सिर्फ आतंकवादियों जो डेरे थे उन पे अटैक किया था और आतंकवादियों को जो ट्रेनिंग देते थे उन पे अटैक किया। हमने न किसी के परिवार पे अटैक किया, न किसी मिलिट्री टारगेट पे, न किसी सिविलियन टारगेट। ये हमारी भारत की खूबी है, जो हमारा सिविलाइजेशन, जो हमारी मर्यादा है, हम उसके हिसाब से काम करें। और उसके बाद जब भी पाकिस्तान ने कुछ करने की कार्रवाई की तो हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और हमने बोला हम बुराई नहीं चाहते हैं, हमने जो आपके टेररिस्ट हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और जो ट्रेनिंग प्लान कर रहे थे उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए 88 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने झूठे टेक दिए और उन्होंने बोला अब बस अभी हमें ये लड़ाई होती है। मतलब ये कहने का है कि जब आप इतना बोलते हैं तो वो जो होता है जो जाके बाहर बैठ जाता है, डॉक्टर साहब के मैंने सपोर्ट कर दिया, कुछ नहीं होगा। और मरीज भी जब सुनता है तो उसमें 30 से 40% जो सेल्फ फीलिंग होती है, जो इनर फीलिंग होती है, वो अपने आप आ जाती है, क्योंकि अंदर से रहने की शक्ति मरीज के लिए बहुत जरूरी होती है। और वो शक्ति आप जैसे कितना बोले से चिंता मत करो, वो जैसे मैं बाद में भी बताऊंगा, शाहरुख खान बोलते हैं मैं हूं ना, तो वैसे आप लोगों का रोल रहता है। जब आप बोलते हैं तो सब मरीज वैसे भी चंगे हो जाते हैं। जहाँ तक आपने जैसे बताया फैमिली फ्रेंड्स की, मेरी डॉक्टर्स की फैमिली है, तो चूँकि मेरे भाई बहन और सब लोग डॉक्टर बने थे तो मैंने सोचा डॉक्टर बोल के मैं कुछ छोड़ के कुछ भी बनूंगा, तो इसलिए मैंने कहा डॉक्टर ही बनूंगा। तो मेरे जैसे बताया भाई बहन भतीजे जी की धर्मपत्नी, उसी प्रकार से मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे को ब्रदर। बट किस्मत ऐसी कि मेरी धर्मपत्नी भी डॉक्टर फैमिली से निकल रहे हैं, डॉक्टर टी एस त्रिपाठी की बेटी जो डीन मेडिकल कॉलेज। तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर से घिरा रहा पूरी जिंदगी भर। बट और जब सोचा कि क्लास वाला कोई धोखा देगा तो उसमें हमारे अतुल सिंह आ गए, उन्होंने भी डॉक्टरी ज्वाइन कर ली, जो हमारे फेमस डॉक्टर आरजे सिंह के बच्चे हैं, जिन्होंने यूरोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ पर शुरू किया था मेडिकल कॉलेज। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ देखने को मिली वो है गुरु शिष्य की गरिमा, क्योंकि मैं देखता था डॉक्टर एनके जैन, डॉक्टर श्रीवास्तव साहब ऑप्थेल्मोलॉजी से मैं ज़्यादा जुड़ा रहता था और बाकी भी डिपार्टमेंट देखता था। तो जो मैंने गुरु शिष्य की गरिमा देखी थी वो बहुत ही काबिल तारीफ है और मेनली ये मुझे फौज में ही ये देखने को मिली है। उसके बाद तो मैं यही कहूँगा कि हो सकता है उसका भी जो बुनियाद है मुझे शायद मेडिकल कॉलेज से ही मिली। हम अभी आगे बात करते हैं कि आगे आने वाले दिन कैसे होंगे। उसको क्राइसिस इन कमांड बोलते हैं वो, यानी कि कल कैसा दिन होगा हमें नहीं पता, गलवान हुआ हमें नहीं पता, 100% कैरियर करना हमें नहीं पता, उसी प्रकार से जो यूक्रेन रशिया वॉर हुआ हमें नहीं पता, या जो अभी रेजोल्यूशन दी कर नेपाल में हुआ हमें नहीं पता। तो आगे आने वाले दिन कैसे होंगे हमें कुछ नहीं पता। कुछ लोग तो कहते हैं कि ट्रंप को भी नहीं पता कि आगे का वो क्या करने जा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है जो आगे आने वाले दिन जो चुनौतियां हर दिन बढ़ती जाएंगी, चाहे वो सीमा पर हो, चाहे वो आतंकवाद से लेने हो या ट्रैफिक
प्राकृतिक आपदा हो या साइबर या स्पेस या केमिकल बायोलॉजिकल हो या इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हो या हमारी जो एक राष्ट्रीय एकता है उसको जो भंग करना चाहते हैं लोग, उसको जो खतरा होता है, वो सारी चीजें हैं। तो इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा कि आप में और मिलिट्री में क्या ऐसी कुछ सिमिलैरिटीज। सबसे पहले है स्वाभाविक न्याय। आप देखेंगे किस्सा है और मेरे जीवन की यात्रा का मौत सहभागी। अभी मैं तो स्टूडेंट्स की बात करूँ तो मुझे बहुत याद आता है, उस समय मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं होता था, जो साइंस कॉलेज आजकल है वहाँ पर होता था। तो आपको पता है जब सैनिक स्कूल और साइंस कॉलेज के साथ साथ लगे रहते थे, तो उस टाइम तो कॉलेज बिल्डिंग कोई बड़ी नहीं थी, ऑडिटोरियम नहीं था, ग्राउंड नहीं था। तो इवन जो आपके कल्चरल प्रोग्राम होते थे वो भी सैनिक स्कूल दीवार में होते थे। और क्योंकि मैं भाई साहब के साथ था तो मैं हमेशा अटेंड करता था, चाहे कोई परमिशन हो या ना हो, इन्वाइट हो या ना। दूसरे कारण से जब एथलेटिक्स होती थी तो मैं जाके जरूर बैठ जाता था। और वहाँ पे मैंने देखा कि मतलब हर तरह की जो पर्सनैलिटी है वो मुझे मिली, चाहे वो लीडर्स कह लीजिए, फाइटर्स कह लीजिए, काउंसलर्स कह लीजिए, रोल मॉडल्स कह लीजिए, एक्टर्स कह लीजिए। मुझे अभी भी याद है कल्चर प्रोग्राम में आजा रिश्वा, मेरे साथ बीते सारे रिश्वा, मतलब ये कुछ ऐसे गाने जो लोग बनाते थे और वहाँ पे गाते थे। आजकल तो लोग कॉपी करते हैं, बट उस समय क्रिएटिविटी रहती थी और मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट खुद गाने लिखा करते। और मेरे ख्याल से तबस्सुम के लिए बहुत अच्छा गाना गाया करते थे। और मुझे डॉक्टर शरद जी का नाम आया था, शरद की अनाउंस हो 3000 मीटर की रेस और कोई विनर रहा था, तो अच्छा चलो मैं रात को जूट को काले भागना शुरू किया और मेडल ले लिया। उनको खुद बिलीव नहीं हो रहा था मेडल ले लिया मेरे को। मतलब कहने का यही है कि आप में एक अंदरूनी ताकत होती है, तो सब कुछ होता है, लेकिन आपको जब तक पता नहीं लगे आप उसे कैसे पाते हैं। तो एक मेडिकल कॉलेज में वो एक चीजें सिखाई जो मैं आगे